लास्ट वीडियो में हमने जाना कि कंप्यूटर्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, इसके साइज़ और स्पीड के अकॉर्डिंग हमने क्लासिफिकेशन किया। आज की इस क्लास में हम जानेंगे कि कंप्यूटर काम कैसे करता है। नमस्कार, मेरा नाम है तेजस्वी और आपका स्वागत है इन्फॉर्मेशन साइंटिस्ट तेजस्वी यूट्यूब चैनल पर। यह है हमारी लाइब्रेरी ऑटोमेशन की सीरीज़ की क्लास नंबर 6। तो अगर आप मॉडर्न लाइब्रेरीज़ के लिए अपने आप को, अपनी नॉलेज को गेन करना चाहते हैं तो दिस इज़ द बेस्ट प्लेस। सोच के देखो, कंप्यूटर एक ऐसे दिमाग की तरह है जो सिर्फ 0 और 1 को समझता है, मतलब ऑन या ऑफ, यस या नो, ट्रू या फॉल्स। और यही सिस्टम बाइनरी नंबर सिस्टम या फिर बुलियन लॉजिक के ऊपर बेस्ड होता है। बाइनरी और बुलियन मतलब इसको समझते हैं। कंप्यूटर हर एक डेटा को छोटे छोटे यूनिट्स में तोड़ता है, जिसे हम बिट्स कहते हैं, यानी कि 0 या फिर 1। और जब 8 बिट्स एक साथ मिल जाते हैं तो उसको हम 8 बाइट कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे आखिर 0 और 1 करते क्या हैं? यही बिट्स टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो सब कुछ बनाते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने अगर ए टाइप किया तो ए को बाइनरी में लिखने का एक तरीका होता है, जिसे हम ASCII जो कोड है हमारा, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, या फिर EBCDIC जो एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड है, उसके को यूज़ करके रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो कोड्स हैं ये ग्लोबली एक्सेप्टेड होते हैं। तो ब्रिटिश मैथमेटिशियन थे एक जॉर्ज बुले, उन्होंने लॉजिक को मैथ्स के थ्रू रिप्रेजेंट किया, जिसे हम आज बुलियन लॉजिक कहते हैं। इसमें हमारे पास 3 लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं। सबसे पहला होता है एंड, जब दोनों चीज़ें ट्रू हो तो रिजल्ट ट्रू आ जाएगा। दूसरा, अगर एक भी ट्रू है तो भी रिजल्ट ट्रू आ जाएगा। तीसरा, नॉट, उल्टा कर देता है, ट्रू को फॉल्स, फॉल्स को ट्रू कर देता है। और इन्हीं लॉजिक्स का यूज़ 0 और 1 को प्रोसेस करने में होता है। अब इतना समझने के बाद अब बात करेंगे कंप्यूटर का वर्किंग प्रोसेस क्या होता है। इसको एक सिंपल स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि कंप्यूटर्स किस तरीके से काम करते हैं। जो पूरा प्रोसेस होता है वो कुछ इस तरह से चलता है। सबसे पहले आपका इनपुट आता है। इनपुट मतलब सबसे पहले यूज़र किसी भी एक्सटर्नल डिवाइस की हेल्प से, जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, स्कैनर हो गया, से कोई इंस्ट्रक्शंस या फिर कोई डेटा आपको मतलब कंप्यूटर के पास आता है। अब कंट्रोल यूनिट के कहने पर ये डेटा मेमोरी यानी इंटरनल स्टोरेज में स्टोर हो जाता है। यहाँ पर कंट्रोल यूनिट इंस्ट्रक्शंस को पढ़ता है, मतलब अब कंट्रोल यूनिट एक एक करके इंस्ट्रक्शंस उठाता है, उन्हें समझता है कि अब करना क्या है और डिसाइड करता है कि किसको क्या काम देना है, यानी ALU के पास भेजना है डेटा को या मेमोरी में रखना है। अब ALU एक्शन में आता है, यानी अगर कुछ कैलकुलेट करना है, कंपेयर करना हो तो कंट्रोल यूनिट डेटा को ALU यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट को भेजता है। अब यहीं पे सारी कैलकुलेशन और डिसीजन मेकिंग का काम आता है। उसके बाद जो रिजल्ट आएगा वो वापस मेमोरी में जाता है, मतलब जो भी रिजल्ट होता है जो ALU ने पूरा करके निकाला है वो वापस मेमोरी में स्टोर हो जाता है। अब यहाँ पर कंट्रोल यूनिट अगला इंस्ट्रक्शंस उठा लेता है, मतलब कि पूरा प्रोसेस रिपीट होता रहता है। और ये पूरा साइकिल तब तक चलता रहता है जब तक सारे इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट ना हो जाएं। और जब सारे इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट हो जाते हैं तो आउटपुट डिवाइस पर रिजल्ट दिखाते हैं। जब इंस्ट्रक्शंस मतलब कंप्लीट हो जाते हैं तो कंट्रोल यूनिट रिजल्ट को आउटपुट डिवाइस, जैसे कि आपके मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया या फिर स्पीकर हो गए, तक भेजता है, जहाँ पर आप रिजल्ट को देख सकते हो या सुन सकते हो। तो देखा आपने, ये इतना सारा काम, इतने प्रोसेस कितनी स्पीड में होते होंगे कि हम एंटर करते हैं और कुछ ही सेकंड्स में हमको रिजल्ट मिल जाता है। इसको थोड़ा एक छोटा सा एग्जांपल से मैं दोबारा से आपको समझाना चाहूँगी कि मान लो आपने कैलकुलेट करना है, ठीक है, और आपने कैलकुलेटर में 5 + 3 लिख दिया, 5 + 3। अब ये 5 और 3 इनपुट डिवाइस से आए। अब कंट्रोल यूनिट ने समझा कि ऑपरेशन प्लस यानी कि जमा करना है और उसने ये काम ALU को दे दिया। अब ALU ने समझा कि एडिशन करना है तो उन्होंने एडिशन कर दिया। अब ये रिजल्ट मेमोरी के पास गया। अब कंट्रोल यूनिट ने मॉनिटर को बोला कि ये लो, दिखाओ, रिजल्ट हमारा 8 आया। ठीक, ऐसे ही काम करता है कंप्यूटर। हर एक जो प्रोसेस होता है वो ऐसे ही होता है। आज के कंप्यूटर्स AI और मशीन लर्निंग के साथ काम करते हैं।
लेकिन उनका बेसिक वर्किंग अब भी यही बाइनरी और बुलियन लॉजिक पर ही बेस्ड है। जो स्मार्टफोन्स में भी जो छोटी सी जो CPU होती है जो इसी तरीके से काम करती है, तो हर एक चीज़ ऐसे ही काम करती है। एप्पल के M1 और M2 चिप या क्वालकॉम के स्नैपड्रैगन प्रोसेसर्स भी इसी लॉजिक पे बनाया गया है, बस स्पीड और ऑप्टिमाइजेशंस थोड़ा सा ज़्यादा या कम हो जाता है। अगर मैं शॉर्ट में सब चीज़ों को दोबारा से आपको बताऊं तो कंप्यूटर एक रोबोट है जो सिर्फ 0 या 1 समझता है। हर काम उसी बेसिस पर करता है। इंस्ट्रक्शंस इनपुट आता है, कंट्रोल यूनिट होता है, उसे समझता है, ALU उसे कैलकुलेट करता है, रिजल्ट मेमोरी में जाता है और फिर आउटपुट डिवाइस पर दिखा दिया जाता है। और बस यही 6 स्टेप का पूरा चक्रव्यूह में कंप्यूटर का वर्किंग प्रोसेस चलता है। तो अब आप जान गए होंगे कि आपके हाथ में जो ये फ़ोन है जिसको आप दिन भर यूज़ करते हो, वो कितनी स्पीड से कितना और कैसे काम करता है। इसको आप अपनी फैमिली में किसी और को भी समझा सकते हैं। उम्मीद है आपको आज की ये जो छोटा सा टॉपिक है ये समझ आ गया होगा, और अगर आपकी कोई क्वेरी है, सजेशन है, तो आप उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमारे साथ शेयर कीजिएगा। अगर आपको हमारा जो लाइब्रेरी ऑटोमेशन सीरीज़ है ये अच्छी लग रही है, नॉलेजेबल लग रही है, तो और आपने पिछली कोई क्लासेस नहीं देखी है तो आप वो भी देख सकते हैं। एंड ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये जो लाइब्रेरी ऑटोमेशन की जो पूरा ये जो सीरीज़ है, इसमें मैं मेक श्योर कर रही हूँ कि आपको वो सारी इन्फॉर्मेशन दी जाए जो आपकी लाइब्रेरी ऑटोमेशन और फ्यूचर में और प्रेजेंटली भी जो हमारी लाइब्रेरीज़ हैं उनके लिए आपकी जो नॉलेज है वो उसका एक फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग बनता चला जाए। मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।